everyone, you're watching Angels English Learning. हमने अपने पिछले वीडियो में द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का हाफ चैप्टर कवर किया था. आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. जब वहां पर लोग आने लगते हैं उस बच्चे के पास, उस शीफर्ड बॉय के पास, अपने केसेस को लेके, अपने मामलों को लेकर के, और वो बहुत ही अच्छा निर्णय देने लगा था सबको, सब वहां से संतुष्ट होकर के जाते थे. उसके बाद क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे. नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन heard this story. Well, he said that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. अब ये कहानी, ये बात जो है वो राजा के कानों तक पहुंचती है. राजा जो कि उज्जैन से थोड़ी दूरी पर ही रहता था, उसने जब इस कहानी को सुना कि कोई शीफर्ड बॉय, कोई चरागाह लड़का है जो कि इतना अच्छा डिसीजन देता है, इतने अच्छे से फैसला सुनाता है और सब उसके फैसले से संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसने तुरंत ही सोचा, अच्छा निश्चित ही वो लड़का जो है वो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, अन्यथा किसी में भी इतने अच्छे से निर्णय सुनाने की काबिलियत नहीं है. द किंग्स गेस वॉज करेक्ट. राजा का अनुमान सही निकला. एज द ruins about the meadows were once विक्रमादित्य's palace. राजा का अनुमान इसलिए सही निकला क्योंकि जिस जगह पर वो फैसला सुना रहा था लड़का, जहां पर वो बैठ करके चरागाह के आसपास का जो खंडहर था, वो वहां पर विक्रमादित्य का महल हुआ करता था पहले, तो इसलिए उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला कि हाँ, वो निश्चित ही विक्रमादित्य की जजमेंट सीट, मतलब विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है जिस पर बैठकर वो चरागाह लड़का अपने फैसले सुनाता है. If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy, he thought. उसने सोचा कि यदि एक आम चरवाहा लड़का उनके सिंहासन पर बैठ करके इतना अच्छा न्यायाधीश बन सकता है, मतलब यदि केवल टीले पर बैठने मात्र से ही चरवाहा लड़के में बुद्धि और न्याय की ज्योति आ सकती है, तो क्या उसने अपने दिमाग में ये बात को सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट. तो क्यों ना उसको गहरी खुदाई करवा करके उस न्याय सिंहासन को ढूंढ लिया जाए, मतलब उसे निकाल लिया जाए. I too shall sit on it and hear all the cases. और मैं भी उस पर बैठूंगा, मैं उस न्याय सिंहासन पर बैठूंगा और सारे केसेस को, मतलब सारे मामलों को, सारे विवादों को सुनूंगा. Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well as, and I shall always be just king. Sorry, here is a misspelt of J. और फिर वो राजा सोचता है कि विक्रमादित्य की आत्मा मुझ पर आएगी और मैं भी सदैव के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा, मतलब मैं भी सदा के लिए विक्रमादित्य की तरह ही अमर हो जाऊंगा इतिहास में, अपने न्याय करने के तरीके से, जैसे कि विक्रमादित्य फेमस हो गए. जैसे ही उस राजा ने इस खबर को सुना कि कोई चरवाहा लड़का किसी मिट्टी के टीले पर बैठ करके इतना अच्छा जजमेंट दे सकता है कि अब लोग मेरे पास अपने मामले लेकर के मेरे कोर्ट में नहीं आते हैं, उसके पास जाने लगे हैं, तुरंत ही उसने अनुमान लगाया कि निश्चित ही वो लड़का जजमेंट सीट पर विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा. और जब उसे पता चला कि वो वही जगह है जहां पर पहले विक्रमादित्य का पैलेस, उनका राजमहल हुआ करता था, तो उसका अनुमान एकदम सही निकला. और उसने सोचा कि क्यों ना इसे गहराई से खुदवा लिया जाए और उस न्याय सिंहासन को ले आया जाए और मैं उस पर बैठकर अपना फैसला सुनाऊंगा, जिससे कि मैं भी विक्रमादित्य की तरह एक न्यायप्रिय राजा हमेशा के लिए बन जाऊंगा और इतिहास में अमर हो जाऊंगा. So with spades and shovels, the grassy knoll where the boys played was overturned. Spades and shovels का मीन्स होता है फावड़ा और कुल्हाड़ी.
तो फावड़ा और कुल्हाड़ी से उस पूरे घास के मैदान को खोद डाला गया। नॉल मीन्स होता है टीला, छोटा टीला, तो उससे पूरा खोद डाला गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, और वो लड़का जो स्वयं से ही न्यायाधीश बन गया था उस टीले पर बैठने के बाद वो बहुत दुखी था। सॉरोफुल मीन्स होता है दुखी होना। He felt that something very dear to him was being taken away, और वो ऐसा महसूस कर रहा था, ऐसा अनुभव कर रहा था कि उसकी कोई बहुत ही प्रिय चीज उससे छीनी जा रही है, उससे दूर हो रही है। At last the laborers came on something, अंत में मजदूरों को कुछ दिखाई दिया, मतलब अंत में खुदाई करते करते उन मजदूरों को कुछ मिला। They uncovered it and found a slab of black marble, और उन्होंने उसे अनकवर किया, मतलब उसके ऊपर की मिट्टी हटाई, और उन्हें एक काले रंग का संगमरमर का बड़ा टुकड़ा मिला। ब्लैक मार्बल मीन्स ब्लैक कलर का संगमरमर। Supported on the hands and wings of 25 stone angels, और जिसे 25 देवदूतों के हाथों ने पकड़ रखा था, सपोर्ट कर रखा था, जो उन देवदूतों के हाथों पर टिका हुआ था। Surely it was judgment seat of विक्रमादित्य, और निश्चित ही वो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice. Rejoicing का मतलब होता है अधिक प्रसन्नता या उल्लास के साथ, मतलब बहुत ज्यादा उल्लास और प्रसन्नता के साथ उसे शहर में लाया गया और न्याय के कक्ष में रखा गया, मतलब कोर्ट में रखा गया, जहां पर न्यायाधीश, जहां पर वो राजा बैठ के अपना न्याय सुनाते थे। The king ordered his people to observe 3 days prayer, fasting, and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. और राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन उपवास रखने व प्रार्थना करने का आदेश दिया और घोषणा की। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, और घोषणा की कि चौथे दिन वो सार्वजनिक रूप से इस सिंहासन पर, इस विक्रमादित्य की राजगद्दी पर बैठेंगे। तो जब वहां पर खुदाई होती है, राजा ने अपने मजदूरों को भेजा और कहा कि उस मिट्टी के टीले को खोदो जा करके, वहां पर विक्रमादित्य की जजमेंट सीट, मतलब उनका सिंहासन मिलेगा। और निश्चित ही ऐसा हुआ। वो सिंहासन ब्लैक कलर के, काले रंग के संगमरमर का एक टुकड़ा दिखाई दिया उन्हें वहां पर मजदूरों को, और जिसे 25 देवदूतों ने, एंजल्स मीन्स होता है देवदूत, उन्होंने संभाल रखा था, रोक रखा था। उसे बहुत ही उल्लास और खुशी के साथ राजा के राज दरबार के, जो न्याय का दरबार था, वहां पर ला करके रखा गया। और राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि 3 दिन का उन्हें फास्ट रखना है, उपवास रखना है और प्रार्थना करनी है। उसके बाद चौथे दिन वो उस सिंहासन पर बैठेंगे। At last the great morning came and crowds assembled to see the king take his seat. और अंत में वो शुभ दिन आया जब भीड़ राजा को उस सिंहासन पर विराजमान होता देखने के लिए जमा हो गई थी। Assembled मीन्स होता है इकट्ठे होना, और crowds मीन्स होता है भीड़। तो भीड़ इकट्ठी हुई, आखिर वो चौथा दिन आ ही गया जिस दिन राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था। Walking through the long hall came the judges and priests of the kingdom, followed the king. Then as they reached the seat of judgment, राजा उस लंबे कक्ष में चलते हुए राज्य के पुजारी और न्यायाधीश के साथ राजा वहां पर आया, उस बड़े लंबे हॉल में आया। जैसे ही वे न्याय सिंहासन तक आए, वो 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए, 2 अलग अलग लाइंस में डिवाइड हो गए। पार्टेड इन 2 रोज का मतलब है 2 अलग अलग पंक्तियों में विभाजित हो जाना।
द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, और राजा जो है वो बीच में चलने लगा. bowed his head in reverence and went straight to the marble slab. रिवरेंस का मीन्स होता है सम्मान में, श्रद्धा से, और उसने, बो मीन्स होता है झुकाना, तो उसने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और सीधा संगमरमर के तख्त की ओर बढ़ा. मार्बल स्लैब मीन्स संगमरमर का तख्त. When the king was about to sit on the throne, जब राजा उस थ्रोन पर, मतलब उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels began to speak. वो जो 25 एंजल्स उस सिंहासन को संभाले हुए थे, उनमें से एक एंजल, एक देवदूत अचानक से बोला, स्टॉप, इट सेड, उसने कहा रुको. डू यू थिंक that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या तुम अपने आप को विक्रमादित्य के इस न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य समझते हो? उसमें से एक एंजल, एक देवदूत बोला, क्या तुम अपने आप को विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लायक समझते हो? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? क्या तुमने कभी भी उन राज्यों पर राज करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? मतलब क्या तुमने कभी भी किसी दूसरे राज्य को हथियाने की या उसे हासिल करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखी? For a while the king could not think of an answer. Here it is king. कुछ समय के लिए राजा को कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं सूझा और वो चुप हो गए. He knew his life was unjust. Unjust का मतलब होता है अन्याय, मतलब उसके वो योग्य नहीं थे. तो वो ये जानते थे कि उनका जीवन जो है वो अन्याय से भरा था. After a long silence he spoke no. कुछ पल शांत रहने के बाद, मतलब लंबी खामोशी के बाद, उन्होंने कहा नहीं, मैं योग्य नहीं हूं. आई एम नॉट वर्दी. वर्दी मतलब इसके योग्य, लायक नहीं हूं मैं इसके. गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल. उस देवदूत ने कहा, ठीक है, तो फिर जाओ और 3 दिन के लिए उपवास करो और पूजा करो. सो दैट यू मे प्योरिफाई योरसेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन. जिससे कि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने योग्य बन सको. विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे. और इन्हीं शब्दों के साथ उसने अपने पंख फैलाए और वो उड़ गया. मतलब जब राजा उस सिंहासन पर बैठने ही जा रहा था, तभी अचानक से उन 25 देवदूतों में से एक देवदूत ने उससे कहा कि रुको, क्या तुम इस सिंहासन पर, विक्रमादित्य के इस सिंहासन पर बैठने योग्य मानते हो खुद को? कुछ पल खामोश रहने के बाद राजा ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि उसका जीवन अनजस्ट है, मतलब अन्यायपूर्ण था. उसने अपने जीवन में कई अन्याय किए थे. इसीलिए उस देवदूत ने कहा, ठीक है, फिर जाओ, 3 दिन के लिए तुम पूजा करो, उपवास रखो, प्रार्थना करो और उसके बाद इस सिंहासन पर बैठना. इतना बोल के वो देवदूत अपने पंख फैलाते हुए आकाश में उड़ जाता है. The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य. राजा ने पुनः व्रत और प्रार्थना करके स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया. But this time again the same thing happened. परंतु इस बार फिर से वही घटना घटित हुई. Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. फिर से एक दूसरे देवदूत ने उस राजा से पूछा कि क्या उसने कभी भी दूसरों की संपत्ति पर अधिकार करने की इच्छा नहीं की है. The king admitted that he had done so, and therefore he was not worthy
to sit on the judgment seat. और राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और वह उस न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है. In this way, whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by angel and he had to withdraw. इस प्रकार से जब भी राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न करता, किसी एक देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न किया जाता और उसको वापस लौटना पड़ता. विड्रॉ मीन्स होता है छोड़ देना, तो उसे सिंहासन को छोड़ना पड़ता. दिस वेंट ऑन. लास्ट एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब. और ये तब तक चलता रहा जब तक उस संगमरमर के सिंहासन को संभालने वाला केवल एक ही देवदूत रह गया. द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. इस बार राजा पूरे आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन के पास गया. For he felt sure of being allowed to take his place that day. और इस बार उसे ऐसा लग रहा था, मतलब पूरा आत्मविश्वास था उसे कि इस बार उसे उस सिंहासन पर बैठने की अनुमति निश्चित ही मिल जाएगी. तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. But as he came near the seat, the last angel spoke, "Are you then perfectly pure in heart, O king? Is your heart as pure as that of little child?" इस बार जैसे ही वो सिंहासन के पास आया राजा, तो उस अंतिम देवदूत ने कहा, हे राजन, क्या तुम्हारा हृदय पूरी तरह से पवित्र है? Are you then perfectly pure in heart? क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे की तरह पवित्र है? Pure as a little child? If so, you are indeed worthy to sit on this seat. Sorry, it is sit. अगर ऐसा है तो वास्तव में तुम उस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, मतलब तुम विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ सकते हो यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है एक बच्चे के समान. No, said the king very slowly. नहीं, राजा ने धीरे से कहा. No, I'm not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ. And at these words, the angel flew up into the sky, bearing the slab upon his head. और इन शब्दों के साथ ही देवदूत अपने सर पर सिंहासन लेकर आसमान में उड़ गया. This was how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from the earth forever. और इस प्रकार से विक्रमादित्य का वो न्याय सिंहासन हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो गया. जब राजा उस आखिरी बार उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, तो उस देवदूत ने पूछा, क्या तुम्हारा हृदय एक बच्चे के समान पवित्र है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा हृदय पवित्र नहीं है, मैं इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ. और ऐसा सुनते ही वो आखिरी देवदूत अपने सर पर उस सिंहासन को लेकर हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो गया, विलुप्त हो गया और उनका सिंहासन हमेशा के लिए यहाँ से चला गया. So I hope you got the explanation of the chapter. If it was clear to you, then please do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning. Bye-bye.